call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी के आज की ट्रेडिंग डे की, तो आज का ट्रेडिंग डे बहुत ही बुरा था। आज अगर आप देखो मार्केट खुलते साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर की तरफ जाने लगा, फिर ये नीचे आया एक पिवट लिया और यहाँ पे जब निकला तो मुझे लगा एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केट 51,300 के ऊपर शायद निकल जाएगा, लेकिन इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो गया और बहुत स्ट्रांगली रिवर्स हुआ। जितने भी स्टॉप लॉस थे सारे हिट करते और उसके बाद सडनली एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ गया। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट था। मार्केट में दोनों साइड कंटिन्यूसली स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे, तो थोड़ा स्टॉप लॉस का ही दिन था आज अगर आप बोला जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट था ट्रेड करना। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो मार्केट एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही डिफरेंटली थी। यहाँ पे कोई भी साइड में मार्केट ट्रेड नहीं कर रहा था और न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज भी काम नहीं आ रही थी। तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल डे था आज। तो कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं? कल अगर हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल ये जो हाई रहेगा 51,300 का, ये रहेगा हमारा हाई, जिसको हम ब्रेक करने के बाद ही हम एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं। और जो लो हमारा है वो अभी तक बना हुआ है 51,000 अभी तक एक अच्छा सपोर्ट बन के रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 51,000 के मार्केट नीचे जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट इस एरिया को होल्ड कर रहा है। तो जब भी मार्केट 51,300 या 350 या 51,000 दोनों में से कोई भी एरिया ब्रेक करेगा, यहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्केट ऑलमोस्ट बीच पे खड़ा है, तो कल के दिन किसी भी हमें वेट एंड वॉच करना होगा मार्केट किस साइड निकलेगा। अभी फिलहाल इस एरिया चॉपी एरिया जो वो बोलते हैं, अगर इस साइडवेज एरिया में रहेगा तो मार्केट में दोनों साइड आपको स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। ऑन द अदर साइड आप यहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज जैसे स्ट्रैडल वगैरह भी डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा वहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है बैंक निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रेड हमें लेना चाहिए, क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट कल फ्लैट खुला या फिर गैप डाउन खुला, दोनों ही केस में जब ये यहाँ पे ऊपर जाएगा 351 350 के आसपास, तो हमें देखना होगा मार्केट किस तरह का कैंडल बना रहा है। अगर इस तरह का कोई कैंडल बना रहा है आज के दिन जो देखने को मिला हमें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है रिवर्स करके फिर वापस आ जाए। आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे कोई भी ट्रेड लो, यहाँ पे होगा क्या, आपका स्टॉप लॉस इमीडिएटली नीचे आने के बाद हिट हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है मार्केट फिर से धीरे धीरे रिवर्स करना शुरू कर दे। और सिमिलरली लेट्स से मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में जैसे 151 हिट कर रहा है मार्केट में एक अच्छी स्पाइक आ रही है ऊपर की तरफ, तो हो गया क्या, लेट्स से अगर आपने किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे कोई भी कॉल सेल किया और यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करोगे मार्केट नीचे जाएगा, हो सकता है मार्केट 50-60 पॉइंट नीचे जाए और वहाँ से फिर स्पाइक लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाए, तो आपका फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत सारे हिट होंगे। तो एक दिन मार्केट को जाने तो किस तरफ ये जाएगा, मार्केट जिस भी साइड ट्रेड करेगा वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे मिनिमम एक से दो या 15 मिनट का कैंडल मिनिमम एक क्लोज होना है। अगर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है 51,000 के नीचे या फिर 51,350 के ऊपर कल के दिन, तो हम क्या करेंगे, जो भी कैंडल से इस तरह का कैंडल क्लोज हुआ तो उसका जो लो है वो हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ क्लोज हुआ 51,000 के नीचे, तो उसका जो हाई है वो हम स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हैं और हम तब ट्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें कल देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ फॉर बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी वॉज कम्प्लीटली वॉलेटाइल। यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह वॉलेटिलिटी देखने को मिली, खास करके एंड में आप देखो जब डे एंड होने वाला था, यहाँ पे मार्केट जैसे ही 25,000 टच किया और यहाँ पे इतनी बड़ी स्पाइक आई, अराउंड 170-180 पॉइंट्स का मार्केट को यहाँ पे एक सिंगल कैंडल में मार्केट को एक स्पाइक देखने को मिली और जितने भी ऑप्शंस थे उसमें बहुत ज़बरदस्त स्पाइक आई, बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए। आई एम श्योर बहुत लोगों का स्टॉप लॉस जंप भी हुआ होगा। तो आज का मार्केट जैसे मैंने कहा थोड़ा डिफिकल्ट था ट्रेड करने के लिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर अभी आप देखो तो मार्केट इवन दो यहाँ पे वॉलेटाइल तो है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप देखो निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है बैंक निफ्टी के लिए भी। क्योंकि बैंक निफ्टी में होता क्या है, बैंक निफ्टी हमेशा निफ्टी को फॉलो करता है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा लैग करता है और निफ्टी पहले ट्रेड होता है। तो यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है निफ्टी में। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे जब ऊपर जा रहा है तो जितने भी स्टॉप लॉस है उनको हिट करते हुए जा रहा है। तो जब भी यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, हो सकता है कल के दिन या मंडे ट्यूसडे के दिन यहाँ पे एक अच्छा रैली हमें देखने को मिले और मार्केट 25,500 तक चला जाए। लेकिन जब भी ये जाएगा एक स्ट्रेच में ये जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग आ रही है, मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली सेलिंग आ जा रही है। तो होगा क्या, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेगा लोग फिर से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में एक सेलिंग आएगी, लेकिन वो हो सकता है कि निकल जाए ऊपर, और जब वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली निकलने लगेगा तो एक यूफोरिया में लोग यहाँ पे बाई करना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो चांस है पंप को बाई करने का निफ्टी में, वो मुझे नहीं लगता। अगर पंप आया, अगर एक पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिविटी आई ट्रेड में और 25,500 के आसपास तक अगर निफ्टी को जाना है तो हमें थोड़े छोटे स्टॉप लॉसेस लेने होंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में हम वेट कर रहे थे कब निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज देगा, और यहाँ ऊपर क्लोज दे चुका है और सस्टेन भी कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है। जब भी मार्केट 25,000 या 100-200 के आसपास ऊपर निकलने लगता है, जब भी लेट से अगर कल के दिन मार्केट 25,200 के ऊपर किसी भी पॉइंट पे निकलता है, लेट से अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, हो सकता है 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट होगा वो 1:3 होगा। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस ले लीजिएगा, या अगर टारगेट के लिए वेट करिएगा। लेकिन यहाँ पे बीच में और अगर थोड़ी 1:1 आए तो यहाँ पे मत निकालिएगा, क्योंकि हो सकता है हमें अच्छा प्रॉफिट कल के दिन देखने को मिले। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम क्या करेंगे, तो हम कल के दिन वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट जैसे 25,000 टच कर रहा है, यहाँ पे बाइंग आ रही है। तो जेट से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, मार्केट जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे 25,000 के आसपास किस तरह से बिहेव कर रहा है ये हम देखेंगे। कल के दिन हो सकता है अगर 25,000 के नीचे क्लोज दे, तब उसके बाद मंडे को हम देखेंगे कि किस तरह ट्रेड करें। लेकिन कल के दिन अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह का स्पाइक देके मार्केट एक यू टर्न ले ले किसी भी पॉइंट पे, और अगर आप यहाँ ट्रेड करने के लिए यहाँ पे कोई भी कॉल वगैरह सेल करोगे तो यहाँ पे आपका एक अच्छा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मार्केट जब रिवर्स आएगा। तो कल के दिन निफ्टी अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली एक ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। बैंक निफ्टी में हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे कल के दिन, एक दिन हम, या फिर जब तक बैंक निफ्टी 51,350 और 51,000 ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सो दैट इज़ द एनालिसिस फॉर टुमारो। अगर आपको इस तरह के ट्रेड अच्छे लगते हैं, इस तरह के स्टॉक आइडियाज एनालिसिस अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।